ओके, तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जब भी आपको किसी पेज को लेकर के आना होता है किसी दूसरे पेज को रिप्लेस करके, जैसे कि यहाँ पर 0, 1 और 2 पेजेस आ चुके हैं और अब 3 का टर्न है, यहाँ पर हमको 3 को लेके आना है किसी एक पेज को हटाकर। ठीक है, तो किसको हटाएंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, ये डिसाइड करेगा उसका फ्यूचर पेजेस जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हम देखेंगे कि अपने पास जो स्ट्रिंग है अभी तक, अपने पास जो पेजेस है अभी तक फ्रेम में 2, 1 एंड 0, उनको हम यहाँ से सर्च करते हुए जाएंगे। तो देखो 2 हमें मिल गया, 0 हमें मिल गया और 1 हमें लास्ट में मिला है। तो इन पेजेस में से जो पेज हमको सबसे लास्ट में मिलेगा वो पेज रिप्लेस होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी जरूरत हमें सबसे लास्ट में पड़ेगी उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस केस में कौन रिप्लेस होगा, 1 रिप्लेस होगा। तो ये आ जाएगा 2, 3, 0। ओके, तो ये इसका फंडा होता है किसी भी पेज को रिप्लेस करने का ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अंदर। In this algorithm, pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in the future. ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि जो पेज सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर यूज नहीं हो रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे। और वो कैसे पता चलेगा, जो अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में होगा उसका मतलब वही सबसे लास्ट में यूज होगा, उतने टाइम तक वो यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम उसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? अब इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्व्ड है, तो इसको समझते हैं पहले कि ये किस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर ये अपनी पेज रेफरेंस है और ये है हमारे नंबर पेज फ्रेम का साइज। कितने टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा ये तो जयश्री पता चलेगा ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रिक्वायरमेंट है तो उसको रिप्लेस करेंगे और अगर हिट है तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार आपको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मे बी आपका डाउट सॉल्व हो जाए, और फिर भी क्वेरी रही तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगी आप। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है आपका 7। ठीक है, 7 आपका आ चुका है। 4 है क्योंकि फ्रेम साइज, तो 4 फ्रेम्स मिलेंगे आपको। देन 0 भी आ गया, देन 1 भी आ गया, देन 2 भी आ गया। यहाँ तक देखो आपके पेजेस आराम से आ चुके हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज फ्रेम खाली थे। अब नेक्स्ट पेज जो है दैट इज 0। मार्क करते जाइए कहाँ तक पेजेस आ चुके हैं। अब कौन सा पेज आएगा उसको भी साथ साथ मार्क करते रहें। अब देखो यहाँ पर 0 आया, तो 0 ऑलरेडी अपने पास यहाँ पर है, तो हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने हिट कैलकुलेट कर देंगे, दैट विल बी अ हिट। ओके, तो ये अपना पेज हिट है। अब नेक्स्ट पेज कौन सा है, 3। तो क्या अपने पास यहाँ पर 3 है, 2, 1, 0, 7, 3 नहीं है। दैट मीन्स 3 को लेके आना पड़ेगा किसी पेज को रिप्लेस करके। तो अब किस पेज को रिप्लेस करें ये कैसे डिसाइड होगा। सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या है कि इस पेज को हमको लेके आना है, तो इससे पहले इस साइड आप फ्यूचर में देखना स्टार्ट कर दो कि अपने पास जो जो पेजेस हैं अभी फ्रेम में 2, 1, 0, 7 वो कहाँ कहाँ पर है। तो इधर से आ जाओ देखते हुए, 0 मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब देखो ना तो 7 है स्ट्रिंग में आगे, ना ही 1 है। तो दैट मीन्स अपने जो पेजेस हैं अभी फ्रेम में 2 और 0 वो तो हमें मिल गए, लेकिन 7 और 1 मिला ही नहीं, मतलब वो फ्यूचर में रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो आप इन दोनों पेजेस में से किसी भी पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो पेजेस है ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सारे पेज मिल जाएं तो जो लास्ट में है उसको ले लो। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पेजेस हैं यहाँ पर वो
एक पेज नहीं मिल रहा है स्ट्रिंग में आगे, या 2 नहीं मिल रहे, या सारे नहीं मिल रहे। तो अगर नहीं मिल रहे हैं पेजेस आगे, तो उसमें से आप कोई भी पेज रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन्होंने देखो किस पेज को रिप्लेस किया, यहाँ पर 3 से 7 को रिप्लेस कर दिया 3 से, ठीक है। तो 3 आ गया आपका। अब नेक्स्ट पेज है 0 अगेन, तो 0 ऑलरेडी अपने पास है, तो ये एक पेज हिट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट है 4, तो देखो अपने पास 4 नहीं है यहाँ पर, ये 4 लेके आना है हमको, और ये 4 नहीं है यहाँ पर, तो रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो अब इन पेजेस को आगे स्ट्रिंग में देखो, 4 पर है हम अभी, और हमें इससे आगे देखना है। तो अपने पास 2103 पेजेस हैं, तो 2 मिल गया, 3 मिल गया, 0 मिल गया, और देखो 1 मिला ही नहीं, ठीक है। 1 है ही नहीं आगे, दैट मीन्स हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 4 से, तो ये आपका 4 आ गया। देन 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 आपका हिट है, बिकॉज 2 ऑलरेडी है यहाँ पर। देन 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 भी हिट है। 0 रिक्वायर्ड है, तो 0 भी है। 3 है, तो 3 भी है। 2, 3 सब हिट आ गया। हिट का मतलब आपके ऑलरेडी वो स्ट्रिंग्स में है, तो उस केस में हमें किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट। तो आप यहाँ से अपने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। 6 है यहाँ पर पेज फॉल्ट्स, क्लियर। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट को, इसके 1-2 एग्जाम्पल हम और देखेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के। बट ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को क्लियर है या फिर नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। हाँ दिव्यांशु, वीडियो ऑन कर लीजिए दिव्यांशु प्लीज। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और वो आप भी साथ साथ सॉल्व करना, ताकि मैच कर पाओ कि हाँ आप लोग सही समझे हो कॉन्सेप्ट को या फिर नहीं। ओके, तो एक एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं क्रिएट कर रही हूँ, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। ओके, सपोज ये पेज रेफरेंस है अपना 0 1 3 5 7 1 3 5 0 7। ठीक है, ये पेज स्ट्रिंग है अपनी, पेज रेफरेंस है, और फ्रेम साइज जो अपना है वो है 3। तो इसको फटाफट से सॉल्व करिए विद ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, OPR। ओके, और साथ ही साथ मैं भी इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, जिनको भी कोई डाउट हो तो वो समझ लीजिए यहाँ पर, और नहीं आता है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर हम बना देते हैं फ्रेंड्स के लिए जिनका सॉल्व हो जाए वो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि फ्रेम साइज अब 3 है, तो हम कितने फ्रेम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर 3, ठीक है। ये आपके 1 2 3। तो अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले कौन सा पेज रिक्वायर्ड है हमको, 0। कलरफुल बना देते हैं थोड़ा इसको हम, ये दिखेगा कलर, दिख रहा है। 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, क्योंकि पहला पेज कौन सा था अपनी स्ट्रिंग में रिक्वायर्ड 0।
देन 0 के बाद कौन सा पेज आएगा 1, और साथ साथ लिखते भी चलेंगे पेज मिस है या हिट है। तो ये पेज मिस था क्योंकि इसको हमने लोड किया है, ये भी पेज मिस है, और नेक्स्ट जो पेज आएगा वो भी ऑब्वियसली पेज मिस ही होगा, रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि वो क्या है 3 नंबर का पेज। तो अभी तक तो सारे मिस थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कौन सा पेज रिक्वायर्ड है 5, तो 5 नहीं है यहाँ पर अब, राइट 5 नहीं है, 3, 1 और 0 है। तो किस पेज को अब रिप्लेस करेंगे, फटाफट बताइए, आंसर करिए चैट में, आपके अकॉर्डिंग कौन से वाले पेज को हम रिप्लेस करेंगे। तो आंसर आ रहे हैं 0 बोल रहे हैं राघव, मृदुल, जयश्री, वेरी गुड, सब लोग ध्यान दे रहे हो, आज तो अलग अलग नेम्स देखने को मिल रहे हैं मुझे चैट में, वेरी गुड, ऐसे अच्छा लगता है, अटेंटिव रहे क्लास। तो पवन भी बोल रहे हैं 0। अच्छा, तो अब मैं देखती हूँ कि 0 आपने क्यों बोला। ठीक है, इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, जैसे 5 को अब लेके आना है तो 5 से आगे के पेजेस को हम लोग देखेंगे, फ्यूचर पेजेस को। और किन पेजेस को देखेंगे, इन तीनों पेजेस को ढूंढेंगे हम फ्यूचर में, 3, 1 और 0 को ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पर 3, 1 और 0 को ढूंढ रहे हैं, तो 1 मिल गया, 3 मिल गया और 0 भी मिल गया। तो बिल्कुल सही पेज को आपने रिप्लेस करवाया 0 को। क्यों? क्योंकि इन तीनों पेजेस में से सबसे लास्ट में कौन सा पेज यूज हो रहा है 0, इसलिए 0 को रिप्लेस किया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 5 किसकी जगह पर आएगा, 0 की जगह पर आएगा, 1 और ये, दिस इज ऑल्सो अ पेज मिस। नेक्स्ट है 7। अब देखो 7 भी नहीं है अपने पास, तो डेफिनेटली ये पेज मिस है। अब 7 किसकी जगह पर आएगा, बताइए, आ गए आंसर्स। वैभव बोल रहे हैं 1, राघव 5 बोल रहे हो आप, और 1, ज्यादातर 1 है, एकता भी 5 बोल रही है, तो बराबर की टक्कर हो रही है यहाँ पर, कंपटीशन 1 और 5 के बीच में। और पवन बोल रहे हैं एनी प्लेस, वैभव भी 5, बराबर हो गए दोनों तरफ। अब देखते हैं कौन रिप्लेस होगा। ठीक है, अब 7 आ रहा है। ठीक है, अब 7 किसकी जगह पर आएगा, एक और आंसर आया है, कृतिका भी 7 बोल रहे हो आप, पेज फॉल्ट बता रहे हो, ओके ठीक है, पेज फॉल्ट अभी हम देख लेते हैं। अभी कौन सा पेज रिप्लेस होगा ये देखते हैं। 7 आएगा, 3, 1 और 5 ढूंढेंगे हम 7 से आगे, तो 1 हमें मिल गया, 3 हमें मिल गया, 5 हमें मिल गया, तीनों पेज मिल तो गए, तो कौन रिप्लेस होगा, 5 आंसर वाले सब करेक्ट हैं। 1 क्यों आंसर किया आपने भाई, ये बताइए फटाफट। अब ये जो 1 बोल रहे हो ना आप लोग फीफो से ही चल रहे हो शायद अभी, ओल्डेस्ट पेज कौन सा है 1, है ना, तो ये फीफो नहीं है, ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। हाँ, ओल्डेस्ट तो इसमें नहीं देखना है ना, ओल्डेस्ट तो तब देखना है हमें जब हम फ्यूचर में जो पेज ढूंढ रहे हैं वो पेज है ही नहीं फ्यूचर में, और मोर देन 1 पेजेस हमें नहीं मिल रहे हैं। उस केस में उन दोनों या उन तीनों पेजेस में से जो ओल्डेस्ट होगा उसको रिप्लेस करेंगे। समझ में आया? जैसे अपने पास 3, 5 और 1 को हम सर्च कर रहे होते और हमें सिर्फ 3 मिलता, ठीक है 3 मिलता, 1 और 5 हमें आगे मिलता ही नहीं, तो तब हम 1 और 5 में से किसको रिप्लेस करते, 1 को करते, क्योंकि वो पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है सबसे। समझ में आया? पहले तो हम ऑप्टिमल में फ्यूचर के हिसाब से ही चलेंगे, जब तीनों पेज मिल गए तो तीनों में से एक ना एक तो लास्ट में आ रहा होगा और उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है वैभव, एक और कर लेंगे इसके बाद। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों पेज अपने मिल गए, तो यहाँ पर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि 5 सबसे लास्ट में यूज होता है, तो 5 की जगह पर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या होगा, पेज मिस, राइट। अब नेक्स्ट कौन सा पेज है अपना, 1 को लेके आना है, तो 1 तो ऑलरेडी है, तो ये सेम इसी तरीके से लिख दीजिए और इसको हिट लिख दीजिए, H। देन नेक्स्ट जो पेज आना चाह रहा है दैट इज ऑल्सो इन द मेमोरी,
तो ये भी आपका क्या है, आपका पेज हिट है। और फिर आना चाह रहा है 5, तो 5 नहीं है देखो अपने पास मेमोरी में। और अब बात आएगी वो कॉन्सेप्ट वाली जिसमें आप कंफ्यूज हो, ठीक है। अब देखो हमें 5 को लेके आना है और 5 अपने पास मेमोरी में नहीं है, तो तीनों में से कौन सा पेज रिप्लेस करें, इसके लिए पहले तो फ्यूचर में देख लीजिए। हाँ, आंसर्स दे रहे हो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या है आंसर, पहले वो बता दीजिए। वैभव 7 बोल रहे हैं और राघव आई थिंक 1 बोल रहे हो आप। बी का आंसर है ये, ठीक है। कृतिका भी 1 बोल रही है, एकता भी 1 बोल रही है। ओके, चलो देखते हैं। 5 को लेके आना है तो 5 से आगे पेजेस देखो, जो जो हम सर्च कर रहे हैं उन पेजेस को नोट करते जाइए। ओके दिव्यांशु, आपके अकॉर्डिंग भी 1 है। देखो तीनों पेजेस में से 3, 1 और 7 में से सिर्फ एक ही पेज है यहाँ पर 7, ठीक है। 7 हमें मिल गया, दैट मीन 7 तो जाएगा नहीं है। अब कौन जाएगा, जो है नहीं, कौन नहीं है, 1 और 3 नहीं है फ्यूचर में, और 1 और 3 नहीं है तो दोनों में से भी, दोनों तो जाएंगे नहीं, एक जाएगा। तो इन दोनों में से एक वो जाएगा जो सबसे पुराना है, जो सबसे पहले आ गया था, 3 और 1 में से जो पहले आ गया। तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो कि 1 3 से भी पहले आ चुका है, इसलिए 1 रिप्लेस होगा। तो अब बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं जिन्होंने दिए, ठीक है। तीनों 3 और 1 जो पेज नंबर्स हैं हमारे 3 और 1, उनमें से 1 जाएगा। तो अब इसकी जगह पर आ जाएगा अपना 5, राइट। तो ये वाला भी डाउट आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब कब हम ओल्डेस्ट देखते हैं, इनिशियली ओल्डेस्ट देखना शुरू नहीं करते हैं, पहले ओपीआर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ, पेजेस नहीं मिले मोर देन 1, तो उस केस में सबसे ओल्डेस्ट को रिप्लेस कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, 0, तो अब कौन सा रिप्लेस होगा, आप बताइए फटाफट। 0 किसकी जगह पर आएगा, ये भी मिस था आपका। तो आंसर आ रहे हैं 3 3 3 3 3, सबके सेम आ रहे हैं। तो ठीक है, आगे 7 तो मिल गया हमको, लेकिन 3 और 5 नहीं मिला, तो 3 सबसे ओल्डेस्ट था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबको क्लियर हो चुका है आई थिंक कि 3 ही रिप्लेस होगा, बिल्कुल सही। तो ये रिप्लेस हो गया और ये है एक मिस। और लास्ट में 7, तो 7 तो ऑलरेडी है मेमोरी के अंदर, तो ये तो अपना हिट हो गया, राइट। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन सॉल्व। और इसका नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3। कृतिका आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ओके, तो इसमें अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके ऊपर एक और एग्जांपल करना है या आपको देना है तो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वैभव, क्वेरी है कोई, 1 सेकंड।